मनीष तिवारी बहुत समय से इस तरह की भाषा कर रहे हैं, लेकिन जिस डायनेस्ट की बात कर रहे हैं वो पले बढ़े तो उसी डायनेस्ट की छाया में है। उनको, उनके पिताजी प्रोफेसर थे, उनको शहीद आतंकवादियों ने मारा था तिवारी जी को। उसके बाद NSUI में मनीष तिवारी अध्यक्ष बने, यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष बने, लगातार राजीव गांधी और सोनिया गांधी के कृपापात्र रहे, और उसके बाद जो है उसी डायनेस्ट की छाया में आज जहाँ तक वो मंत्री बने UPA सरकार से लेके सब कुछ डायनेस्ट के उसमें रहे। आज वो उस डायनेस्ट उनको याद आ रहा है। तो ये इस तरह का जो राजनीतिक अवसरवाद है ना, ये मुझे कुछ जमता नहीं है कि जब तक आप हलवा खा रहे हो तब तक तो डायनेस्ट ठीक है, जब आपको हलवा नहीं, परिवार की सरकार में या मंत्री रहे, कई बार लगातार मंत्री रहे। नहीं, बट ये है क्या ओपन चैलेंज है? एक मिनट पूरी बात कर लीजिए। दूसरा, अभी हर्षवर्धन ने कहा 67 में कांग्रेस के वंशवाद को, अरे भाई वंशवाद से तो राजीव गांधी बने प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी, नेहरू के बाद तो शास्त्री जी बने प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी तो नहीं बनी। इंदिरा गांधी को बनाया कामराज ने और कांग्रेसी नेताओं ने कि गूंगी गुड़िया है, ये हमारे कब्जे में रहेगी। वो गूंगी गुड़िया 67 में ही उसने भंग करके उसके बाद जो है चुनाव मध्यावधि करा करके फिर वो सबसे ताकतवर हो गई, इतनी ताकतवर हो गई कि इमरजेंसी तक लगा दी। सर तो मैं सर, इस पर मेरा एक काउंटर है सर कि वो तो नेहरू जी का देहांत हो गया, लेकिन मंत्री तो वो बना ही गए थे ना, मंत्री तो वही बना। अब नेहरू जी जब कांग्रेस के अपने सामने, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब नेहरू, अरे सर नेहरू जी अपने होते कैसे बना देते इंदिरा जी को? बाद में तो नेहरू जी के बाद तो इंदिरा गांधी बनती ना, शास्त्री बने ना। मैं तो कह रहा हूँ व्यवस्था तो वो कर गए थे मंत्री बना करके, अध्यक्ष बना दिया पार्टी का। सर व्यवस्था तो बहुत सारे नेता कर जाते हैं, सर समय चले जाएगा ना हो तो बन पाते क्या? इनका कमेंट ले लो। व्यवस्था तो शास्त्री जी के क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी? तो जो है अजीत सिंह भी बने, चरण सिंह जी सर, बनने के बाद मैं अब आपके मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ जानकारी के सामने कहीं नहीं टिक पाऊंगा, क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। समझ गया। राजीव गांधी जरूर जिस पे इंदिरा गांधी बनी वो इसलिए बनाया। क्या ये मनीष तिवारी भी कोई ठिकाना ढूंढ रहे हैं और क्या ये सीधा अपोनेंट है राहुल गांधी को? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मनीष तिवारी ने संदेश दे दिया है राहुल गांधी को कि भाई जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हो, जिस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है वो कांग्रेस के लिए हित में नहीं है और मैं इसके पक्ष में नहीं। और देखिए मनीष तिवारी तो जब वो 23 कांग्रेस के नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी थी जिसमें गुलाम नबी आजाद थे, जिसमें मनीष तिवारी थे, अमरिंदर सिंह थे, तमाम लोगों ने चिट्ठी लिख के सोनिया गांधी से कहा था कि भाई पार्टी के अंदर आप लोकतंत्र लेकर आइए, चुनाव करवाइए। कोई इस्तीफा दे देता राहुल गांधी तो सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष लंबे समय तक बनी रहती है, पार्टी के अंदर अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है। उसके बाद सोनिया गांधी ने फिर चुनाव करवाया। तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र आए नेतृत्व के अंदर, और इन्हें लग रहा हो कि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर जा रहे हैं, बिना पूछे अपने एजेंडा तय करते हैं। कांग्रेस का एक वर्ग है जो राहुल कांग्रेस की जो बात होती है अक्सर कि जो पुराने कांग्रेसी हुडा साहब हुए, अशोक गहलोत हुए या दूसरे तमाम लीडर है वो एक तरफ चले गए हैं। राहुल जो चाहते हैं उस हिसाब से कांग्रेस को आगे लेकर जा रहे हैं। खड़गे साहब बेचारे अध्यक्ष है तो चुपचाप सुन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, सिर्फ मनीष तिवारी नहीं है। मनीष तिवारी के ट्वीट पर कई लोगों की सहमति के सुर होंगे। एक मैं अपनी बात में करेक्शन करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि डायनेस्ट शब्द केवल मनीष तिवारी ने इस्तेमाल किया अपनी पोस्ट में और नेपो किड्स अमित मालवीय ने लिखा नहीं। नेपो किड्स #नेपो किड्स भी मनीष तिवारी की पोस्ट में। तो मनीष तिवारी के पोस्ट में डायनेस्ट शब्द भी है और नेपो किड्स भी है। नहीं तो फिर नेपो किड कौन है? आप जब उसको स्पष्ट कर रहे हैं तो एक स्पष्टता और देश के लोगों के सामने होनी चाहिए। आज की जो कांग्रेस है, कांग्रेस आई है। कांग्रेस आई, इंदिरा बेवजह लोग कहते हैं कि लालू जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुलायम जी कांग्रेस आई अब थोड़ी कहलाती, अब तो आईएनसी कहलाती है ना। नहीं, लेकिन है तो वही ना, ये कांग्रेस आई ही है सर, वही तो है ना, टूट के जब बने थे।